दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे पैनल कैसे काम करती है और डबल इमेज और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती है, स्लो मोशन और वीजीएल खड़ी लाइनें जो आती है, वो सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कौन से वोल्टेज जिम्मेदार होते हैं और पैनल में कौन से एरिया में ये फॉल्ट होता है, वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पैनल को समझ लेते हैं, पैनल कैसे काम करती है। तो यहाँ आप ये एलसीडी पैनल देख रहे हैं, इसमें ये 4 कॉफ लगी हुई है, ये इसे हम बोलेंगे सोर्स कॉफ, ठीक है। सोर्स कॉफ में इम्पॉर्टेंट कॉफ होती है, मेन कॉफ होती है, वो है ये वाली लास्ट कॉफ, ठीक है। अगर जो कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर जो इस कॉफ में है तो आपकी कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी। और यहाँ पर भी अगर जो ये गेट कॉफ ख़राब है आपकी या इस तक वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, सो आपकी पूरी पिक्चर पे उसकी प्रॉब्लम दिखेगी, बिकॉज इसी कॉफ से होते हुए दूसरे कॉफ में भी, गेट कॉफ में भी वोल्टेज जाते हैं। सो अगर जो फर्स्ट कॉफ में ही वोल्टेज एब्सेंट है तो आपकी पूरी पिक्चर में उस तरह की प्रॉब्लम दिखेगी जो वोल्टेज मिसिंग है। नॉर्मली सारे वोल्टेज कैसे फ्लो होते हैं मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे पहले एलवीडीएस सिग्नल्स जो है वो यहाँ पर इस केबल के थ्रू, इस सॉकेट के थ्रू टिकॉन प्रोसेसर से प्रोसेस होके सभी कॉफ में आरएक्स सिग्नल इनपुट होते हैं। सो आरएक्स सिग्नल जहाँ इस आईसी पे इनपुट होते हैं, इस आईसी का आउटपुट जो होता है वो डिजिटल आउटपुट होता है और ये वर्टिकली सारे जो पिक्सल्स है उस पर उसका कंट्रोल रहता है। सो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है इस कॉफ से रिलेटेड वो वर्टिकल होती है। दैट मीन्स अगर जो ये कॉफ ख़राब है या लूज बॉन्डिंग है तो इसकी जो प्रॉब्लम दिखेगी वो वर्टिकली पट्टों में दिखेगी। अगर जो इस कॉफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि डस्ट आ गई है लाइंस के बीच में जहाँ पर ये चिपकी हुई है, तो आपको एक खड़ी लाइन दिखेगी, कलर्ड लाइंस पतली वाली। सो डिपेंड करता है कि कितने डस्ट इस कॉफ के और पैनल के ग्लास के बीच में आ गए, उतनी ही आपको लाइंस दिखेगी वर्टिकली। सो इस कॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम या तो वर्टिकल बार्स या वर्टिकल लाइंस दिखेगी आपको, और इस कॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी या आपको पूरी पिक्चर नहीं मिलेगी। कई बार स्लो मोशन का फॉल्ट मिलेगा, कई बार वर्टिकली मूविंग इमेज दिखेगी जिसमें पिक्चर नहीं आएगी, आपको सिर्फ सिग्नल के साथ मूव करती हुई वर्टिकल लाइंस दिखेगी। सो यहाँ पर ये जो गेट कॉफ है वो इम्पॉर्टेंट रोल उसका होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए, और सोर्स कॉफ का इम्पॉर्टेंट रोल होता है वर्टिकल एरिया के लिए। वर्टिकल एरिया में जो भी सिग्नल फ्लो होते हैं वो होते हैं इस कॉफ से और इस कॉफ से हॉरिजॉन्टल एरिया। सो इसकी प्रॉब्लम्स भी आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगी गेट कॉफ की, और सोर्स कॉफ की जो भी प्रॉब्लम्स दिखेगी उसका जो प्रॉब्लम्स का एरिया होगा वो वर्टिकल एरिया होगा। सो अभी हम देख लेते हैं कि अगर जो मान लो आपकी पिक्चर नहीं आ रही है या कोई तरह की आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है जिसमें कि कॉफ बर्न हो चुकी है। सो अगर जो कॉफ बर्न हो चुकी है, ये वाली जो गेट लाइंस बर्न होती है नॉर्मली, सो गेट लाइंस होती है कॉर्नर की ट्रैक्स। अगर जो ये बर्न है तो आप इतने एरिया को कट करोगे तो आपको पूरी पिक्चर बना के देगा ये पैनल। लेकिन अगर जो यहाँ से बर्न है तो फिर आपको पूरी कॉफ रिप्लेस करनी होगी, तभी पिक्चर बनेगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कॉफ है, मेन कॉफ है, जिसके बिना पूरी पिक्चर नहीं बनेगी। सो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सारे जो कॉफ है वो काम करती है। और अब हम समझ लेते हैं कि डबल इमेज और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे सॉल्व होगी। नॉर्मली डबल इमेज का फॉल्ट अगर जो इस पैनल में आता है तो ठीक होने वाला एरिया सिर्फ यहाँ से है। आप यहाँ से कट करोगे जो गेट लाइंस तो रिपेयर हो पाएगा, लेकिन अगर जो आप यहाँ से काट दोगे तो पूरी पिक्चर बंद हो जाएगी। दैट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट कॉफ है, बिकॉज यहाँ गेट कॉफ आप देख रहे हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट कॉफ है। यहाँ से अगर जो आप गेट लाइंस कट कर दोगे तो आपकी जो पूरी पिक्चर जो बन रही थी वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर जो आपका प्रॉब्लम है, आपकी जो कॉफ यहाँ से जली हुई है, तो इतना एरिया कट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर जो ये बर्न है तो।
और अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन शॉर्ट है इसमें इस साइड से, तो आप इतने एरिया को यहाँ से कट कर दोगे जितने गेट एरियाज हैं, तो भी आपकी पिक्चर पूरी बनेगी। सो इस टाइप की पैनल में अगर जो आपका प्रॉब्लम है डबल इमेज का, तो सॉल्व करने का तरीका है यहाँ से कटिंग, या इतना एरिया का जो कॉफ है आप निकाल सकते हैं पीसीबी से। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि अगर जो सोर्स एरिया का कॉफ निकल गया, सोर्स एरिया से अगर जो कॉफ की प्रिंट निकल गई, तो आपकी पिक्चर में इतनी पिक्चर गायब हो जाएगी पूरी स्क्रीन में से। आपकी डबल इमेज तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इतनी पिक्चर नहीं बनेगी। यहाँ वर्टिकल काला बार दिखेगा और इतनी एरिया में पिक्चर कंप्लीट दिखेगी। सो दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो आपको बताने के लिए कोशिश की कि किस तरह से सारे सिग्नल्स काम करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूंगा, यहाँ RX सिग्नल जो इनपुट होता है, इस IC का काम है इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। इस सभी कॉफ में इस IC का काम है आने वाले इनपुट एनालॉग RX सिग्नल्स को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने का काम इस IC का है। कॉफ इसलिए लगाई जाती है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर जो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अगर जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे नए वीडियो का, और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।